सांस की दिक्कतें बहुत लोगों को हो रही हैं। तो ये खून साफ करने के ऑक्सीजन काम आती है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हवा में मिले ही नहीं, अगर सिर्फ वहाँ स्मॉग ही मिलेगी, तो हमारे फेफड़े क्या करेंगे, कितनी सफाई करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो वो एलर्जी वाले मरीज तो हल्की सी धुआं नहीं बर्दाश्त कर पाते। और पराली में तो अगर आप दिल्ली जाएंगे तो इस वक्त मील दूर की जगह पे दिखता ही कुछ नहीं है, इतना धुआं चढ़ा हुआ है। जो मिलेट्स खाते हैं उन मिलेट से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जुकाम से लेके कैंसर तक। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आजकल पराली बहुत ज़्यादा जल रही है और ऐसे में सांस की दिक्कतें बहुत लोगों को हो रही हैं, तो क्या इससे हम कैसे बच सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो सांस की दिक्कत होती है वो क्यों होती है, ऐसा क्या होता है जिस वजह से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है? बहुत देखिए, स्मॉग इसको कह रहे हैं। और पराली देखिए, हर साल कस्में ली जाती हैं, हर साल FIR दर्ज करने की भी। और हरियाणा के मेरे किसान भाई मजबूरी में पराली जलानी ही पड़ती है, उनके पास कोई ऐसा सल्यूशन नहीं है। जो मशीनें इस पराली को इसके प्रबंधन के लिए आई हैं, वो या तो इतनी महंगी हैं या इतनी इफेक्टिव नहीं हैं। तो किसान भाई हिम्मत नहीं कर पाते कि वो कोई और साधन ढूंढें। हालांकि सरकारें हमारी बात तो बहुत करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। और पराली न जलाने वाले किसान हर साल सम्मानित भी किए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती है, कम नहीं हो रही। तो इसका आसान, और आपका जो सवाल है कि हमें इस पराली से होता क्या है, तो देखिए मैडम, हमारा जो शरीर है, हम जो भी हवा लेते हैं, अंदर हमारे आती है हवा, और उसके बाद हमारी हवा को हार्ट हमारे लंग्स में भेजता है। लंग्स में भेजता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए। उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है, हवा को ऑक्सीजनेट किया जाता है, और फिर फ्रेश खून को साफ करने के लिए ऑक्सीजन काम आती है। लाल रंग का खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो हमारी ये वेन्स में चलता है ये नीला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीला खून, ये डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये गंदा खून सारे शरीर से इकट्ठा करके हार्ट में लाया जाता है, फिर फेफड़ों में भेजा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन के साथ मिलके इस खून को साफ करके फिर साफ खून सारे शरीर में भेजा जाता है। तो ये खून साफ करने के ऑक्सीजन काम आती है, लेकिन ऑक्सीजन अगर हवा में मिले ही नहीं, अगर सिर्फ वहाँ स्मॉग ही मिलेगी, तो हमारे फेफड़े क्या करेंगे, कितनी सफाई करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको बचपन से या तो अस्थमा होता है या एलर्जी के मरीज हैं। बहुत एलर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है सब, तो वो एलर्जी वाले मरीज तो हल्की सी धुआं नहीं बर्दाश्त कर पाते। और पराली में तो अगर आप दिल्ली जाएंगे तो इस वक्त मील दूर की जगह पे दिखता ही कुछ नहीं है, इतना धुआं चढ़ा हुआ है सड़क। इतना इस वक्त पॉल्यूशन खराब है, चंडीगढ़ का भी, पंजाब का भी और दिल्ली का भी। और इस बार पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली चल रही है, पिछले साल से लगभग दुगनी। तो इसकी मूल समस्या के कारण में हमें जाना चाहिए। ना तो हम एलर्जी को बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ तक मरीजों को हेल्थ की बात है, जो सेंसिटिव मरीज हैं उनको समझ आना चाहिए, वो अपने नाक में ऑलिव ऑयल का मसाज कर लें हर 8 घंटे के बाद, या ऑलिव ऑयल, कोई मोटा तेल, ऑलिव ऑयल, बादाम रोगन या देसी घी, उसका बिल्कुल लेप कर लें हर 8 घंटे के बाद 3 बार, ताकि 24 घंटे असर रहे। एक बार अप्लाई कर लिया तो 8 घंटे असर करता है, तो 24 घंटे ये ठीक रहेगा। आप मोटे तेल की मालिश करें ताकि जो एलर्जेंस हैं वो बाहर ही रुकें, वो आपके अंदर फेफड़ों में न जाए। और अपनी, अगर आप इनहेलर्स पे हैं तो वो स्टेरॉयड इनहेलर प्रिवेंटिव वाले पहले लेने शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और बाहर मत निकलें, खासकर सुबह जब डलने का टाइम है, सुबह और रात को मत निकलें। लेकिन इसका मूल कारण है खेती, हमारी ट्रेडिशनल रिवायती खेती, जिसमें हम सिर्फ 2 फसलें चलाते हैं। क्यों पराली जलाई जाती है? इसलिए कि खेत साफ होकर अगली फसल के लिए तैयार हो जाए। इतनी मेहनत या समय नहीं होता किसान भाइयों के पास कि जो फूट बच जाता है फसल का,
उसको उखाड़ के निकाल के फिर से खेत तैयार किया जाए, इतना समय नहीं होता, इतनी मेहनत नहीं, इतनी लेबर नहीं होती, इतनी बचत नहीं होती खेती। इसलिए फटाफट उसको जलाया जाता है ताकि खेत फिर से तैयार हो जाए अगली फसल के। ये है डॉक्टर पराली जलाने खरबंदा, का। यहाँ मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी आपने बात करी थी कि पंप की, तो जो पंप लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, उनको दिन में कितनी बार तक इनहेलर लेना चाहिए? ठीक है, तो देखिए, इस मौसम में जब भी बदलता है मौसम, और जो रेगुलर एंटी एलर्जी के मरीज हैं उनको स्टीरॉयड पफ सुबह दो पफ सुबह ही ले लेने चाहिए, 2 डोज स्टीरॉयड के। 2 तरह के इनहेलर आते हैं, एक आते हैं ब्रोंको डायलेटर, जो हमारे ब्लड खून लंग्स की जो हैं ब्रांचेस, एरियोल एल्वियोलाई हैं, उनको फैला देते हैं। ब्रोंको डायलेटर, डायलेट मीन्स फैलाना, ब्रोंको मीन्स हमारे लंग्स की आगे एल्वियोलाई ब्रांचेस। तो लंग्स आर जस्ट लाइक ट्रीज, तो ट्री की ब्रांचेस हैं, इसी तरह हमारे लंग्स की ब्रांचेस हैं, उनको फैला देते हैं। होता क्या है, तो लंग्स की जो एरियोल्स हैं, पाइप हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठंड की वजह से भी और एलर्जन की वजह से, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है उनको। तो जो स्टीरॉयड इनहेलर्स हैं वो पफ, अगर आप सुबह 2 बार ले लोगे, और मरीज की हालत के हिसाब से अगर दोबारा जरूरत पड़े दोबारा भी डोज ले सकते हैं। एक बार ले लिया तो 6 से 8 घंटे आपको दोबारा कोई अटैक आने का खतरा नहीं रहता है। अगर हल्का सा हो तो ब्रोंको डायलेटर वाला दूसरा पफ, जो आराम देने के लिए, जो फौरी आराम के लिए, वो भी दोबारा लिया जा सकता है। तो स्टीरॉयड पफ जो बचाते हैं आपको, वो सुबह और शाम एज पर दी मरीज की हालत। अगर बहुत कम तकलीफ है तो सिर्फ एक बार 2 पफ आप ले लें। और आजकल तो कंबाइंड पफ्स आ गए हैं, काफ़ी एडवांस्ड इनहेलर्स आ गए हैं और इतने अच्छे आ गए हैं कि एक आधी बार लेने से ही काफ़ी ज़्यादा उसमें आराम रहता है। तो हम आ रहे थे मूल कारणों में। मूल कारण है रिवायती फसलें, रिवायती 2 जो हमारी मेजर फसलें हैं उनको हटा के अगर हम मिलेट्स की खेती पे आ जाएं, जिसके जो जंगल फार्मिंग है, जिसके लिए पानी भी नहीं चाहिए। पंजाब में 16 सालों के लिए पानी बचा है अगर हम रिवायती खेती करते हैं। उसी 16 साल के पानी को अगर हम मिलेट्स उगाते हैं तो 500 साल तक चला सकते हैं। पानी की भी ज़रूरत नहीं है, खाद की भी ज़रूरत नहीं है, देखभाल की भी ज़रूरत नहीं। जंगल फार्मिंग कहा जाता है इसको। जंगल फार्मिंग मीन्स कहीं भी लगा दो उग जाएगा, और सेहत के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक। फॉक्सटेल मिलेट में सबसे ज़्यादा आयरन है, इसी तरह फाइबर कंटेंट इनका सबसे ज़्यादा है, और अगर इनको रात भर भिगो दें तो वो 60% तक चला जाता है। इतना फाइबर है, शरीर से सारे टॉक्सिन लेके बाहर निकलता है, हर बीमारी गई। इतना आसान है। 5 मिलेट्स, श्रीधान्य मिलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर ये आप ले लेंगे, लगातार इनका सेवन करें, तो बीमारी तो आपके नज़दीक लग ही नहीं सकती। और किसान भाइयों का भी फायदा है, इनमें पराली जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इनमें आपको बिल्कुल रिवायती उस खेतों की तरह सिर्फ 2 फसलें होंगी। इसमें फसलें भी ज़्यादा होती हैं, आपको समय भी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, एमएसपी का इसमें अभी है, लेकिन हम जैसे लोग जो खेती विरासत मिशन से जुड़े हैं, हम लोग, और डॉक्टर खादर से जुड़े हैं, हम मिलेट्स की प्रमोशन में बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो किसान भाइयों को धीरे धीरे इस ओर आना चाहिए, हमारे साथ जुड़ें। हमारे बिल्कुल प्रोसेसिंग टीम्स हमारी बिल्कुल साथ हैं, हर तरह से मदद, टेक्निकल नो हाउ भी हम देंगे और हेल्प भी करेंगे आपके प्रोसीड्स को वापस लेने। जो मिलेट्स खाते हैं, उन मिलेट से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जुकाम से लेके कैंसर तक, हर बीमारी, कोई भी बीमारी हो। देखिए, मिलेट्स का खाना बीमारी का इलाज नहीं है, ये सही लाइफस्टाइल है। गुरु नानक देव जी कोदरे की खेती करा करते थे, उसी की रोटियां, ठीक है। तो ये हमारा आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले से हम लोग मिलेट्स खाते थे। हाँ, ये हरित क्रांति जब पंजाब में आई 1960 के दौर में, तो ये मिलेट्स को भूल गए थे लोग सबने, क्योंकि उस वक्त अनाज कम था भारत में। और पंजाब ने, देखिए, मैक्सिमम अनाज यहाँ होता था, खुद अपने आप को मार कर पूरे भारत को, क्या पूरे विश्व को अनाज तो खिला दिया, लेकिन खुद अपनी हालत क्या हो गई, जहरों से भर गया पंजाब। यहाँ की मिट्टी खराब हो गई, पानी खत्म हो गया, और जहर और बीमारियां फैल गई। तो ये हमें इस पे देरी और जल्दी कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा और इस पे आना ही पड़ेगा। इससे हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है।
पराली का, वरना हम हर साल यही रोना रोते रहेंगे और इस धुएं भरे वातावरण में, जहरीले वातावरण में हम सांस लेने को मजबूर होते हैं। डॉक्टर खरबंदा, अगर किसी को सांस की तकलीफ हो जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि उसे इस तकलीफ से बाहर निकाला जा सके? जी, तो जो भी, अगर आप स्टीरॉयड आपका पफ आप लेते हैं और साथ में ब्रोंकोडायलेटर या उसका कॉम्बिनेशन का जो आप लेते हैं, बेस्ट है कि कॉम्बिनेशन वाला जिसमें दोनों हो। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला आपका इन्हेलर है, वो ऐसे मरीज हमेशा अपनी जेब में रखें। जब आपको तकलीफ हो तो 2 पफ एक साथ ले लें, 5 मिनट के बाद फिर से 2 लिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। एक होम्योपैथी की दवाई है एस्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर, ये इन्हेलर का सब्स्टिट्यूट मानी जाती है। तो 5 से 7 बूंदें इसकी या तो एक बताशे में डाल के या थोड़े से पानी, 1 चम्मच पानी में घोल के आप पी सकते हैं। आपको 5 या 7 मिनट में आपका सांस नॉर्मल हो जाता है। ये फर्स्ट एड है हमारी। बाकी तो क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर हम सिम्टम्स देख के अगर करेंगे तो इवन बचपन से जिन मरीजों को एलर्जी के सिम्टम्स हैं या अस्थमा है, वो भी काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्या सावधानियां रखनी चाहिए ऐसे इंसानों को जिनको कि सांस की प्रॉब्लम हो? देखिए, जब मौसम सर्द गर्म का है, जैसे आजकल है, बहुत गर्मी है, दिन में बहुत गर्मी है, रात को ठंड हो जाती है और एसी का इस्तेमाल है, बाथरूम से निकलते हैं पंखे में आ जाते हैं, तो गर्म और सर्द होने से एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर अवॉइड करने चाहिए। और सुबह शाम वो जहाँ ठंडी का मौसम है तब घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क लगा लें। ये मास्क हमारे काम आता है, जो असली काम है मास्क का वो तो ये है, तो ये मास्क लगाएं उसके लिए। और हमारा खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जो इन्फ्लेमेटरी, ट्रिगर फूड, ये वाले मत खाएं। इसके बजाय हल्दी का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, मुलट्ठी का इस्तेमाल करें, जितनी हमारे मसाले हैं सबका इस्तेमाल। और नीम और पीपल, इनका काढ़ा बना के, इनके पत्तों का काढ़ा सुबह शाम पी सकते हैं। बड़ा आसान है, 10-10 पत्ते लें, 2 चम्मच लेके उबाल लें, एक रह जाए तो पी लें, इतना आसान काम। डॉक्टर खरबंदा, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? तो खैर बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन कोशिश करें कि व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे, कॉल न करें। अगर कुछ मुझे आवश्यक लगेगा तो हमारी टीम उन्हें कॉल बैक करके उनका सल्यूशन दे देगी। व्हाट्सएप पे संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं नंबर आपको दे देता हूँ, 9815220735। इस पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी हो पाए तो समाधान करें। कोई हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेजेस आते हैं तो कई बार नहीं देख पाते। अगर एक बार आपको लगता है 1-2 दिन नहीं सुना गया तो दोबारा कर दीजिए। डॉक्टर खरबंदा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।